गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपको ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर ड्रेनेज पढ़ाएंगे। ड्रेनेज का मीन्स क्या होता है? ड्रेनेज मीन्स होता है बच्चों अपवाह। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इन ज्योग्राफी वर्ड drainage is used to explain some river system. The area that feeds a river system is called drainage area of that river or the basin of the river. इसका मतलब क्या होता है बच्चों? थोड़ा ध्यान देंगे। भूगोल में अपवाह शब्द का प्रयोग किसी नदी तंत्र की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। नदी तंत्र यानी कि रिवर सिस्टम। ये रिवर सिस्टम क्या होता है? देखो बच्चों, जैसे आप गंगा नदी का नाम जानते हैं आप बहुत अच्छे से। गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज है यमुना, कोसी, कृष्णा है, गोदावरी है। ये सब नदियाँ गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। ये सब एक साथ मिलकर के जब फ्लो करती हैं, बहती हैं, प्रवाह करती हैं, तो ये ना एक जिस एरिया में ये फ्लो करती हैं, जितने क्षेत्र से जल ग्रहण किया जाता है उस क्षेत्र को अपवाह क्षेत्र कहते हैं, अपवाह द्रोणी कहते हैं। ड्रेनेज मीन्स होता है द सिस्टम ऑफ ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फॉलोइंग इन ए डेफिनेट ऑर्डर इन ए गिवन रीजन इज कॉल्ड ड्रेनेज। इसका मीन है बच्चों कि जो किसी क्षेत्र में एक निश्चित क्रम में प्रवाहित होने वाली नदियों और उनकी शाखाओं के तंत्र को अपवाह कहा जाता है। यानी कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं, और गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं हमने आपको बता दिया। ये जब अपनी सहायक नदियों के साथ में एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती हैं तो उस शाखाओं के क्षेत्र को या तंत्र को अपवाह कहा जाता है। आप समझ गए इस बात को कि ड्रेनेज किसे कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जो वाटर डिवाइडर है, इसमें आपको समझ आ रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। ए वाटर डिवाइडर सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन। द वाटर डिवाइड इंक्लूड द माउंटेन रेंज एंड द प्लेट्यू विच सेपरेट द रेन वाटर। अब आपको रिवर सिस्टम भी समझ आ गया, ड्रेनेज भी समझ आ गया। अब हम आपको वाटर डिवाइडर के बारे में बताते हैं। वाटर डिवाइडर होता है जल विभाजक। ये जल विभाजक क्या होता है, इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे और थोड़ा समझेंगे कि ये वाटर डिवाइडर क्या होता है। जैसे दो पड़ोसी अपवाह द्रोणी होती हैं, ठीक है। जो रिवर सिस्टम है, ये बेसिन है आपका, ये क्या होता है कि ये इनके मध्य जो उच्च भूमि आती है, जिससे उनकी प्रवाह दिशा पृथक हो जाती है। तो वर्षा का जल बह रहा है, नदी बह रही है, रिवर सिस्टम हो रहा है, तो क्या होता है कि यह बीच में जैसे प्लेट्यू आ जाती है, माउंटेन है, रेंज है, ये उस जल को सेपरेट अलग कर देती है, यानी कि जल को अलग करने का कार्य करती है। अब इस पिक्चर द ड्रेनेज पैटर्न इज डिवाइडेड इनटू, पहले हम आपको ये बताएंगे पहले आपको इस पिक्चर के बारे में बताएंगे। देखिए वाटर डिवाइड, ये वाटर डिवाइड के स्ट्रीम ए स्ट्रीम बी, यानी कि धारा ए और धारा बी, यानी कि दो नदियाँ बह रही हैं, तो और बीच में वाटर डिवाइडर, ये जो ऊंचे ऊंचे स्थान दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये प्लेटू है, माउंटेन रेंज, ये सब है। तो इनके कारण जो वह जल है वह इधर उधर हो जाता है और दूसरी तरफ प्रवाहित होने लगता है। तो इसी के कारण क्या होता है, वाटर डिवाइड के कारण एक ड्रेनेज पैटर्न तैयार होता है। और ड्रेनेज पैटर्न के लिए भी देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे, द स्ट्रीम्स फॉर्म ए डेफिनेट ड्रेनेज पैटर्न विच इज डिटरमाइंड बाय द स्लोप ऑफ द लैंड, द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड द रॉक फॉर्मेशन अंडर दैट। द ड्रेनेज पैटर्न इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। क्या होता है कि जो अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं,
एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करने के लिए क्या होता है कि वह उस क्षेत्र की भूमि की ढाल है, जलवायु और उससे संबंधित अवस्थाएं और जो शैल संरचना, इन सब पर आधारित होती हैं। जैसे कि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ गए तो किसी और अपवाह प्रतिरूप का निर्माण हो गया, कहीं छोटे आ गए तो कहीं और किसी और का हो गया। इस प्रकार प्रतिरूप ड्रेनेज पैटर्न होता है। ए ड्रेनेज पैटर्न इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, और ये 4 श्रेणियों में बटा हुआ है। इस ड्रेनेज पैटर्न को समझने के लिए आप पढ़ेंगे हमें, जो हमने ये 4 भागों में बटी हुई है, द डेंड्रिटिक पैटर्न। देखिए आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी डेंड्रिटिक पैटर्न की। ये क्या है कि जब किसी नदी में जो उसकी सहायक नदियां हैं वो सब मिल कर के फ्लो करती हैं और बीच में कोई पहाड़ पठार, ये जैसी उसके सामने संरचना आती है वो उसी के अनुसार अपना प्रतिरूप निर्माण करती है। अब जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, वो सब जो सहायक ट्रिब्यूटरीज हैं उनकी, फिर उसके साथ में वो फ्लो कर रही है, और जब फ्लो करने के साथ में उसकी जो आकृति है वो एक वृक्षाकार आकृति का निर्माण करती है। वृक्षाकार फैली हुई शाखाएं होती हैं, जैसे एक वृक्ष की आकृति जो होती है पेड़ की तरह। रॉक्स विच आर फाउंड, देखिए इसे पढ़ेंगे थोड़ा ध्यान से, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज लुक लाइक ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। ये जो इसकी शाखाएं हैं एक वृक्ष की भांति दिखाई देती हैं। इस प्रतिरूप में जो मुख्य धारा है और उनकी सहायक नदियां एक वृक्ष की शाखाओं की भांति प्रतीत होती हैं। अब हम जो दूसरा है उस थोड़ा देखेंगे, द मैश ड्रेनेज पैटर्न। मैश ड्रेनेज, यह जो प्रतिरूप है ये जालीनुमा प्रतिरूप होता है। इसमें क्या होता है, जहाँ कठोर और जो मुलायम चट्टानें होती हैं समानांतर पाई जाती हैं, वह जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण होती है, समकोण आकृति पे मिलती हैं ये। अच्छा, तो देखिए आप इन पिक्चरों के माध्यम से ही इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। अब हमने अपना दूसरा पेज खोल लिया है। दूसरा पेज खोलेंगे आप और उसे देखेंगे। जो तीसरी आकृति है वह है हमारी द रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। ये क्या है, ये आयताकार अपवाह प्रतिरूप है। यह जो प्रतिरूप है प्रबल संदिग्ध शैलीय भूभाग पर विकसित होती है। ये आयताकार यानी कि फ्लैट, बिल्कुल सीधी होती है, वो चारों तरफ से आयताकार आकृति की होती है। और चौथी है द रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ये होती है अरीय अपवाह। अरीय अपवाह में क्या होता है कि जब केंद्रीय शिखर अथवा गुंबद जैसी संरचनाएं, धाराएं विभिन्न दिशा में प्रवाहित होने लगती है। अब आपको बताती हूँ, जैसे आपने मंदिर वगैरह के गुंबद देखे हैं, वह सब ऐसी आकृति पर धाराएं बहती हैं या फ्लो करती हैं, तब उस प्रकार की संरचना प्रवाहित होने लगती है, विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित, अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती है। अच्छा, अब देखिए बच्चों, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न कैन बी फाउंड इन ए सिंगल ड्रेनेज बेसिन। विभिन्न प्रकार की जो अपवाह प्रतिरूप है एक ही अपवाह द्रोणी में मिल जाती है, यानी एक ही बेसिन में ये मिल जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। देखिए भारत का ड्रेनेज सिस्टम दिखाएंगे हम आपको कि भारत में ड्रेनेज सिस्टम किस प्रकार हो रहा है, भारत में अपवाह तंत्र किस प्रकार है। तो देखिए, अकॉर्डिंग द जोग्राफिकल फॉर्मेशन द ड्रेनेज पैटर्न इन इंडिया इज कैटेगरीज इन 2 टाइप्स। ये जो जोग्राफी के आधार पे या भौगोलिक आधार पे देखें तो जो आकृतियों के अनुसार भारत में अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका द हिमालयन रिवर, द पेनिनसुलर रिवर, हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालय नदियाँ और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिल्कुल अलग हैं। ये एक बिल्कुल
विपरीत हैं दोनों से। तो हम आपको हिमालयन रिवर के बारे में बताते हैं। हिमालयन रिवर क्या है, देखिए, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर perennial. Apart from the rain, they receive water from the melting snow on the high peaks or the snowfall. The two prominent rivers, the Indus and the Brahmaputra, flow from the northern part of the mountain range. आपको पहले हिमालय नदी के बारे में बताते हैं कि जो हिमालय की नदियां हैं, हिमालय की अधिकांश नदियां ये 12मासी नदियां होती हैं। 12मासी मीन्स क्या होता है कि हिमालय की जो ज़्यादातर नदियाँ ये 12मासी होती हैं। 12मासी मीन्स होता है, देखिए, कि ये नदियाँ वर्ष भर जल से भरी रहती हैं। क्यों भरी रहती हैं? क्योंकि इन पर बर्फ़ जमी हुई रहती है। ऊंचे पहाड़ों पर क्या जमी रहती है? हमेशा बर्फ़। तो बर्फ़ जो पिघल पिघल करके आती है और वे जल के रूप में इन नदियों में आकर बहती रहती है। तो इन नदियों का जल हमेशा भरा हुआ रहता है। नदियों में जल भरा रहता है तो इस कारण ये नदियां हमेशा वर्ष भर बहती रहती हैं। अब आपको बताते हैं कि क्या कहते हैं, जो हिमालय की 2 प्रमुख नदियां हैं, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र। ये पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं और ये नदियां जो हैं काट करके गार्जों का निर्माण करती हैं। एक बात बताते हैं आपको कि जो ये नदियां बह करके आती हैं, हिमालय जो नदियां हैं, ये अपने साथ में काफ़ी मात्रा में सिल्ट बहुत अधिक मात्रा में अपने साथ में सिल्ट एंड सैंड भी बहा करके लाती हैं। ये एक उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करती हैं। उपजाऊ मिट्टी आती है इनके साथ में बह करके, और जब ये मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो वहाँ उपजाऊपन पैदा करती हैं। और आपको बताते हैं, दीज शेप आर मेंडर्स, ऑक्सबो लेक एंड मैनी अदर्स डिपोजिशनल शेप्स इन द फ्लड एरियाज इन द प्लेन्स। मध्य एवं निचले भागों में नदियाँ विसर्प, गौखुर झील अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत से निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। किन किन आकृतियों का निर्माण करती हैं ये हम अभी आपको इस पिक्चर के माध्यम से बताएंगे। इस पिक्चर को थोड़ा देखेंगे। सोर्स ऑफ रिवर यानी कि जहाँ से नदी निकल रही है, नदी का स्रोत। अपर कोर्स ऊपरी भाग है, ये मिडिल कोर्स मध्य भाग है, और ये ऑक्सबो है, गौखुर झील है, और ये मेंडर है, आपका विसर्प है, ये लोअर का कोर्स है, ये निचला भाग है, और ये डेल्टा है। तो हम आपको बताते हैं कि मेंडर क्या है। मेंडर के लिए आप देखेंगे, ये मेंडर क्या होता है? द ट्विस्टिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रीम of a river which generally forms at a low path of the river। जो ये विसर्प होता है ना बच्चों, ये विसर्प किसी नदी का घुमावदार भाग या वक्र जो सामान्यतः नदी के निचले मार्ग में बनता है। ये किधर बनता है? एक निचले मार्ग में बनता है। अब हम आपको डेल्टा के बारे में बताएंगे कि डेल्टा क्या होता है। द ट्रायंगुलर डिपॉजिट एट द माउथ ऑफ द रिवर इज कॉल्ड डेल्टा। जो डेल्टा होता है वो नदी के मुहाने, यानी कि जहाँ पर मुख नदी निकलती है, मुहाने मुख पर निर्मित जो त्रिभुजाकार निक्षेप डेल्टा कहलाता है। देखो, हम आपको एक बात बताते हैं बच्चों कि जिधर से नदी निकलती है अपने उद्गम स्थान से, जिधर से निकलती है उसे तो उद्गम स्थान कहते हैं, और मुहाना कहते हैं जहाँ पर उसका लास्ट हो रहा है। माउथ बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं उसे? माउथ। तो इसको मुहाना बोलते हैं हम लोग। आगे थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी बच्चे। अब हम आपको पेनिसुलर रिवर्स के बारे में बताएंगे। पेनिसुलर रिवर क्या है? देखिए, most of the peninsular rivers are seasonal. Their flow depend on the rain water. In the dry season, water even in the larger rivers fall short and starts following small streams. The peninsular rivers are shorter in length.
and shallower in comparison in to the Himalayan rivers। देखो बच्चों क्या होता है कि जो पेनिनसुलर रिवर है, ये प्रायद्वीप नदियाँ हैं ना, ये मौसमी होती हैं। मुख्यतः ये नदियाँ मौसमी होती है। मौसमी मीन्स वर्षा ऋतु होती है, जो वर्षा के समय ही इन नदियों में जल रहता है, और अन्यथा समय में इनकी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं ना, शुष्क में गर्मियों के समय में इनकी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं ना, उनका जल भी छोटी छोटी धाराओं में प्रवाहित होता है। और बच्चों एक आपको बात बताते हैं कि जो पेनिनसुलर रिवर हैं, इनकी लंबाई हिमालयन नदियों से कम होती है और ये छिछली भी होती हैं। थोड़ा ध्यान देंगे सभी बच्चे। The peninsular rivers of India mostly have their source in the Western Ghats and take their course towards the Bay of Bengal। इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं बच्चों कि जो ये नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हैं, भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी की ओर बह जाती हैं। अब हम आपको हिमालय की नदियों के बारे में बताएंगे। हिमालय की नदियाँ जो हैं, इनकी सिस्टम को आप बताते हैं रिवर्स ऑफ द हिमालयाज। हिमालय सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र। The Sindhu, the Ganga, the Brahmaputra are main rivers originating in the Himalayas. Many important and major tributaries join them. A river with its tributaries forms a river system। ये क्या है कि सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली मुख्य नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी होती हैं। अनेक महत्वपूर्ण एवं सहायक नदियाँ भी हैं जो इनमें आकर के मिल जाती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदी को ही नदी तंत्र कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इंडस रिवर सिस्टम के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। इंडस रिवर सिस्टम क्या है, कहाँ बहती हैं, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं और इसकी लंबाई लेंथ कितनी है। तो द इंडस रिवर सिस्टम, द इंडस रिवर takes its origin near the Mansarovar Lake in Tibet. This river is called Singhi Khamban. In Tibet, the river flow west from its rising spot. In India, its entry happens in the state of Ladakh। देखो बच्चों, हम आपको बताते हैं कि जो सिंधु नदी का उद्गम, यानी सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है और इसको तिब्बत में सिंगी खम्मान कहा जाता है। यह नदी अपने उद्गम स्थान से पश्चिम दिशा में निकलती है। देखिए इसकी कौन कौन सी जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। जास्कर, द नूब्रा, द श्योक एंड द हुंजा जॉइन द इंडस रिवर। ये जो जास्कर है, नूब्रा, श्योक, हुंजा, ये इंडस रिवर को ज्वाइन करती हैं। Its main tributaries Satluj, Beas, Ravi, Chenab and Jhelum meet together near मिठानकोट, पाकिस्तान। अब आपको बच्चों एक बात बताते हैं, हम इसको थोड़ा ध्यान देंगे कि जो सिंधु नदी है, इसमें सतलज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिठानकोट के पास मिलती हैं। अब हम आपको बच्चों अगली वीडियो में आपको हम और ज़्यादा समझाएंगे। कल पढ़ाएंगे हम आपको और भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे इंडस रिवर सिस्टम को भी थोड़ा बहुत, और गंगा रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र है, और भी इसमें चैप्टर काफ़ी आगे हैं, उसे एक्सप्लेन हम कल करेंगे। इतना समझ लेंगे आप।